एवरीवन, दिस इज सकीना आर्य और कैसे बचाबटी आप सभी लोग। तो आज आ चुके हैं हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक पर आर इन्वायरमेंट वाले चैप्टर के। यार आज हम लोग को मेनली पढ़ना है कि इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, फिर फर्दर इसके क्या टाइप्स होते हैं, फिर टाइप्स के भी और क्या टाइप्स होते हैं, सब टाइप्स क्या होते हैं, वो सभी चीजें हम लोग को आज इंटायर वीडियो में डिस्कस करनी है। यार विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। चलिए बच्चा पार्टी, सबसे पहले हम लोग को देखना है कि व्हाट डू यू मीन बाय इकोसिस्टम। ठीक है, अब इसके पीछे सिस्टम लगा है ना यार, कोई एक ऐसा सिस्टम जिसमें हमारे लिविंग बीइंग्स और नॉन लिविंग बीइंग्स डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो। ठीक है, जैसे कि दीदी क्या हो गया हमारा, देखो एग्जांपल के लिए अगर हम लोग बोले कि लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, इसका मतलब क्या, हमें सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए, सबसे पहली चीज हमें सर्वाइवल के लिए वाटर चाहिए। ठीक है, हम बिना पानी के जिंदा नहीं रह सकते। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, हम बिना सांस लिए जिंदा रह सकते हैं क्या, नहीं रह सकते। इसका मतलब क्या, मुझे ऑक्सीजन भी चाहिए, ऑक्सीजन नेसेसरी। अब हम लोग क्या एक्सेल करते हैं बच्चा पार्टी, हम एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 हम एक्सेल करते हैं। और अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट्स के लिए अगर फूड बनाने के लिए या प्लांट्स को मतलब जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग बोलोगे कि प्लांट्स के लिए दीदी CO2 इंपॉर्टेंट है। और वो CO2 उनको कहां से मिल रहा है, हमारे थ्रू मिल रहा है। और हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है। वो ऑक्सीजन हमें कहां से मिल रहा है, सभी प्लांट से मिल रहा है। तो यार देखो, हमारे बीच में और नॉन लिविंग के बीच में कहीं ना कहीं सभी हमारे एक कनेक्शन है। ठीक है, एक रिलेशन है जिसकी वजह से हमें ये लाइफ साइकिल कंप्लीटली चलती जा रही है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इकोसिस्टम बोलते हैं। देखो जो हमारे ये सभी वाटर है, एयर है, टेम्परेचर है, ठीक है, तो ये सभी फैक्टर्स क्या है, ये नॉन लिविंग फैक्टर्स ही तो है। ठीक है, हम हो गए, प्लांट्स हो गए, ये सभी क्या है, हमारे लिविंग बीइंग्स है। और ये जितने फैक्टर्स है जैसे एयर, वाटर, ठीक है, तो ये सारे हमारे नॉन लिविंग फैक्टर्स है। इसी के हिसाब से हम लोग को डेफिनेशन में क्या लिखना होगा कि ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ पर्टिकुलर एरिया कंसीडर्ड टुगेदर विद देयर सराउंडिंग्स। ठीक है, आप लोग को पता है कि देखो जिस तरीके से यहाँ अगर हम इस पिक्चर की बात करें तो इस पिक्चर में तुम लोग देख सकते हो कि हमारा लिविंग थिंग दिख रहा है, नॉन लिविंग दिख रहा है, ये सभी चीजें लिविंग है, ये नॉन लिविंग है, ये रॉक हमारी। ठीक है, तो ये भी या जब हमारा रैबिट है यहाँ से पानी पिएगा, ठीक है, तो सभी चीजें हमारी इंटरकनेक्टेड है। अब रैबिट क्या है, लिविंग बीन है, वाटर क्या है, नॉन लिविंग है मेरा। तो ये सभी चीजें सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है अपने अपने सर्वाइवल के लिए। एनवायरमेंट का क्या मतलब होता है, एनवायरमेंट मीन्स एवरीथिंग व्हिच सराउंड्स अस, इट मे बी इंक्लूड बायोटिक एंड एबायोटिक, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो बायोटिक मतलब क्या, जितनी भी लिविंग थिंग्स है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको हम बायोटिक बोलते हैं। और हमारा एबायोटिक मतलब जो भी हमारे नॉन लिविंग्स है। ठीक है, अब साथ ही साथ बायोटिक पे आप लोग का आ जाता है प्लांट्स और एनिमल्स, हमारे सभी बायोटिक फैक्टर्स हैं। एबायोटिक में क्या आता है हम लोग का, एयर, वाटर, सॉइल, रॉक, टेम्परेचर, ये सभी चीजें जितनी भी होती है हमारी, रेस्ट ऑफ द चीजें, ये सभी हमारे एबायोटिक फैक्टर्स में आती हैं। अब बात करते हैं यार इकोसिस्टम अफेक्ट करता है क्या, तो यार देखो हमारी वजह से इकोसिस्टम भी अफेक्ट करता है। एंड अगर कोई एनवायरमेंट में कोई चेंज आता है उसकी वजह से हमारी लाइफस्टाइल भी काफी ज्यादा अफेक्ट होती है। वैसे भी हम लोग को लास्ट टॉपिक में पढ़ना ही है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स में, कैसी कौन कौन सी हमारी चीजें है जिसकी वजह से हम इतना ज्यादा एनवायरमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं। एंड साथ ही साथ जब एनवायरमेंट अगर अफेक्ट को होगा तो उससे हम भी वापस से अगेन अफेक्ट होने ही होने। इकोसिस्टम में अगर मैं बात करूं तो इसके काफी ज्यादा कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे अगर हम इस पिक्चर की बात करें तो तुम लोग देख सकते हो इसमें जो हमारी फिश है ये टोडपोल्स पर डिपेंड करती है। ठीक है, ये हमारा फ्रॉग है, ये अगेन वाटर पर डिपेंड करता है, ये फ्लाइज पर भी डिपेंड करता है। फ्रॉग हमारे वाटर पर भी डिपेंड करता है एंड फ्रॉग ये फ्लाइज पर भी डिपेंड है। तो तुम देखो यार यहाँ इंटायरली इस पिक्चर में हर कोई एक दूसरे पर आप लोग को डिपेंडेंट यहाँ दिख रहा है। तो वही क्या होता है, हमारा इकोसिस्टम होता है। जिस तरीके से प्लांट्स पर हम डिपेंड है, प्लांट हमारे पर डिपेंड है। हम प्लांट्स पर क्यों डिपेंड है, क्योंकि ऑक्सीजन हमें प्लांट से मिलता है। प्लांट्स हम पर क्यों डिपेंड है, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें हमसे मिलता है। ठीक है, ह्यूमन से मिलता है। साथ ही साथ यार इसके काफी ज्यादा कंपोनेंट्स होते हैं। तो तुम लोग अगर डेफिनेशन तुम लोग को लिखने के लिए आए तो तुम लोग क्या लिख सकते हो, तो ये दोनों डेफिनेशन तुम्हारे लिए सूटेबल है तुम लोग को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने के लिए। ऑल द इंटरेक्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर विद नॉन लिविंग कंपोनेंट्स फॉर्म एन इकोसिस्टम। एक ऐसा एरिया जिसमें लिविंग बीइंग भी हो और नॉन लिविंग चीजें भी हो, और
वो सभी एक साथ रहते हो तो वहां क्या बन जाएगा, एक इकोसिस्टम बन रहा होगा। Thus an ecosystem consists of biotic components comprising living organism and abiotic components comprising physical factors like temperature हो गया तुम्हारा, rainfall, wind, soil and minerals। तो ये सभी abiotic components है। और बायोटिक में तुम लोग को पता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सभी बायोटिक कंपोनेंट होते हैं। अब इकोसिस्टम को मेनली यहाँ दो टाइप से हमारे डिवाइड किया गया होता है। सबसे पहला होता है एबायोटिक फैक्टर और दूसरा होता है आप लोग का बायोटिक फैक्टर। तो इकोसिस्टम में बायोटिक फैक्टर में हम लोग देखिए तो हमारे पास तीन अगेन कैटेगरी होती है, जैसे प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर एंड होता है डीकंपोजर। तो ये तुम लोग को नहीं यार पहले ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा नॉलेज तुम लोग को ऑलरेडी इसके बारे में है कि प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, कंज्यूमर क्या होते हैं, ठीक है। देन कंज्यूमर अगेन क्लासिफाइड होता है हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में। तो ये सभी चीजें हम आगे अगेन डिस्कस करने वाले। अभी हम लोग को मेनली जो डिस्कस करना है वो है कि कितने टाइप्स के इकोसिस्टम होते हैं। जब तुम लोग को अगर पेपर में इकोसिस्टम आता है तो मेनली तुम लोग को इकोसिस्टम पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इकोसिस्टम, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। साथ ही साथ तुम एक डायग्राम बना के बता सकते हो, जिस तरीके से बहुत सारे डायग्राम सब लोग अभी तुम लोगों ने देखे हैं, तो इसमें से कोई सा भी तुम लोग डायग्राम बनाकर बता सकते हो। और मेनली तुम एग्जांपल से बता सकते हो कैसे हम लिविंग नॉन लिविंग पर डिपेंड है एंड नॉन लिविंग हम पर डिपेंड है, ठीक है। तो इस तरीके से तुम लोग बता दो। टाइप्स में तुम लोग को दो टाइप्स यहाँ होते हैं। सबसे पहला होता है मेरे पास नेचुरल इकोसिस्टम एंड द सेकंड वन इज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम की बात करें तो क्या जो यार बिल्कुल नेचुरली है, जो हमारे ठीक है गॉड ने सारी चीजें उतारी वैसी की वैसी है। आर्टिफिशियल से मतलब है जो मैन मेड है, जो हम इंसानों ने बनाई है, ह्यूमन बीइंग्स के थ्रू वो सारी चीजें बनी है, वो सारी क्या हो जाएगी, आर्टिफिशियल हो जाएगी। अब यार कुछ चीजें तो नेचुरली है, जैसे हमारे फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड्स है, रिवर है, पोन्स है, ये चीजें हमने थोड़ी बनाई है, ये तो ऑलरेडी थी ना, ये हमारे सिर्फ और सिर्फ गॉड ने बनाई है। तो देखो नेचुरल इकोसिस्टम, तो नेचुरल इकोसिस्टम अगेन दो कैटेगरी में यहाँ डिवाइड होता है, ठीक है। पहली होती है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, देन दूसरी होती है एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल से क्या मतलब है दीदी, टेरेस्ट्रियल से मतलब है कि जिस पर लैंड हो बचा, ठीक है। पूरे अर्थ में जहां टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम उन जगह को बोलेंगे जहां पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लैंड है। लैंड कहां कहां पर है, जैसे ग्रासलैंड बोल सकते हैं हम लोग, तो ग्रासलैंड में हमारे पास लैंड है, ठीक है। फॉरेस्ट हो सकता है, ठीक है, देन डेजर्ट हो सकता है। तो ये तीनों मेनली हमारे आते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, ठीक है। तो तुम लोग को याद रखना है। अगेन अगर मैं बात करूं एक्वेटिक इकोसिस्टम की, तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में एक्वेटिक मतलब कुछ ना कुछ यहाँ वाटर से रिलेटेड बात की जा रही है ना। अब एक्वेटिक इकोसिस्टम में आता है, एक तो आता है फ्रेश वाटर, ठीक है, मतलब फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, एंड दूसरा आता है हमारा मेराइन इकोसिस्टम। तो ये दो हमारे मेनली आते हैं एक्वेटिक में। टेरेस्ट्रियल के देखे जाए तो तीन पार्ट्स होते हैं, बट हमारे पास एक्वेटिक इकोसिस्टम के सिर्फ और सिर्फ दो पार्ट्स होते हैं। अब एक तो ये था हमारा नेचुरल इकोसिस्टम, बट दीदी व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो बच्चा देखो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम मैंने क्या बोला अभी, जो हम मैन मेड चीजें बनाते हैं या जो चीजें हमने प्रिपेयर करी है वो सभी चीजें हमारी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंदर आने वाली है। कौन कौन सी ऐसी चीजें जो हमने बनाई हैं, जैसे अगर हम बात करें एक्वेरियम, ठीक है, तो ये कैसी है, ये एक्वेरियम एक हमने बनाया है, ठीक है। एक तरीके से जिस तरीके से मतलब एनवायरनमेंट देना चाहिए फिशेस को, तो हमने प्रिपेयर करा है। एंड तुम लोग को पता है जिसके घरों में एक्वेरियम है तो हम लोग थोड़ा थोड़ा उसको जिस तरीके से फिश का जो फूड होता है, छोटे छोटे दाने वगैरह होते हैं, सभी चीजें हम लोग लाते रहते हैं। आप लोग को पता है जो लार्ज फिश होती है वो छोटी फिश को खा जाती है, तो हम लोग दोनों का मतलब कॉम्बिनेशन की फिशेस रखते हैं। छोटी फिश भी होती है, लार्ज फिश भी होती है, स्मॉल भी होती है, क्योंकि यार एक दूसरे का फूड भी वो वही है, ठीक है, साथ ही साथ हम फूड भी डालते हैं। सो एक्वेरियम क्या है, एक तरीके से हमने बनाया, ये गॉड की वो चीज नहीं है, ठीक है, गॉड का क्रिएशन नहीं है। सो वो हमारे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंदर आ जाएगा। बाकी जितनी भी चीजें हैं हमारी जो मतलब गॉड के थ्रू बनाई गई है, गॉड के क्रिएशंस हैं, वो सभी हमारी नेचुरल में आएगी। तो नेचुरल में दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल में तीन होते हैं, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट एंड साथ ही साथ हमारे पास होता है डेजर्ट। एक्वेटिक की बात करूं तो एक्वेटिक में फ्रेश वाटर एंड मेराइन वाटर इकोसिस्टम। अब तुम लोग को पता है बच्चा पार्टी कि हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये तीन कैटेगरी में क्लासिफाई होते हैं। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ
न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की बेसिस पर क्लासिफाइड होते हैं और 3 कैटेगरी में क्लासिफाई होते हैं। सबसे पहला होता है प्रोड्यूसर्स, ठीक है, देन सेकंड इज कंज्यूमर एंड तीसरा होता है हमारे पास डीकंपोजर्स। ओके, प्रोड्यूसर नाम से समझ में आ रहा है, हम लोगों को ना साइंस में आधी चीजें उसके टर्मिनोलॉजी से ही समझ में आ जाती है। अब प्रोड्यूसर मतलब क्या, ये कोई चीजें प्रोड्यूस कर रहे होंगे, है ना। अब प्रोड्यूसर मतलब क्या होते हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं हमारे या फिर ब्लू एल्गी होते हैं, ये अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, ये खुद से ही प्रोड्यूस कर लेते हैं, इनको किसी की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। ये कोई किसी की जरूरत थोड़ी है कि यार इनने स्विगी से ऑर्डर किया खाना, जोमेटो से ऑर्डर किया तो आ जाएगा, ऐसा है। ये खुद का खाना खुद बना लेते हैं। अब ऐसा मत बोलना कि दीदी हम भी खुद का खाना खुद बना लेते तो हम क्या प्रोड्यूसर्स में आ जाएंगे। जिन बच्चों को आता है खाना बनाना उनकी बात कर रही हूँ, बाकी तो हमारे नौनिहालों को आधों को तो आता ही नहीं होगा, है ना। या तुम लोग को आता है कि दीदी हम मैगी बना लेते हैं, चाय बना लेते हैं, तो हम भी तो खुद का खाना बना रहे हैं। नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये अलग लेवल पे खुद का खाना बनाते हैं, ठीक है। तो प्रोड्यूसर क्या होते हैं, ऑल द ग्रीन प्लांट्स ब्लू ग्रीन एल्गी कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड, मतलब क्या हो जाता है, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड इन द फॉर्म ऑफ शुगर फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यूजिंग लाइट एनर्जी। तुम लोग को पता है, तुम लोगों ने यार साइंस में पढ़ाई है फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जिसमें प्लांट अपना खाना खुद बना रहा होता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो सनलाइट के मिलते ही वो अपनी प्रोसेस स्टार्ट कर देता है एंड बहुत सारी चीजें होती है, एक्सचेंज भी होता है हमारी कुछ गैसेस के अंदर, क्लोरोफिल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो वो एक डिफरेंट चीज है। इतना समझो अभी कि मतलब ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब एबायोटिक सब्सटेंस की मदद से अपना खाना बना रहा है। एबायोटिक सब्सटेंस यहाँ कौन सा हो गया, दैट इज सनलाइट। तो सनलाइट की हेल्प से ये अपने फ्रूट को खुद प्रिपेयर कर रहा है। कौन, हमारे जितने भी ग्रीन प्लांट्स है वो, एंड साथ ही साथ हमारे ब्लू ग्रीन एल्गीज, तो ये सभी अपना खाना खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कंज्यूमर्स की, ठीक है। कंज्यूमर्स, अब मैंने क्या बोला, सभी चीजें हम लोग को टर्मिनोलॉजी से पता चल जाती है कि क्या इसका मतलब है, ठीक है। कंज्यूमर मतलब कुछ चीजें कंज्यूम कर रहे होंगे, मतलब ये लोग अपने फूड के लिए किसी दूसरे पर डिपेंडेंट है, ठीक है। कंज्यूम कर रहे हैं ना, प्रोड्यूस तो नहीं कर रहे, है ना। कंज्यूमर दैट इज मतलब कुछ चीजें ये कंज्यूम कर रहे हैं। अब कंज्यूमर का क्या मतलब है बच्चा, कि इंक्लूड ऑर्गेनिज्म व्हिच डिपेंड्स ऑन द प्रोड्यूसर्स आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर सब्सटेंस। मैंने क्या बोला, ये अपने खाने के लिए प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड होते हैं या किसी दूसरे पर डिपेंड होते हैं, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। जैसे अगर बात करें तो हम क्या है, हम भी कंज्यूमर ही हैं, हम अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड है। जैसे हम लोग फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, तो ये क्या है, सभी चीजें हम प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड है। ये जो ग्रीन प्लांट्स है, जितनी ग्रीन वेजिटेबल्स होती है, हरी सब्जियां होती है, ये क्या है, हमारे मतलब प्लांट्स का एक फॉर्म है, ठीक है। तो हम भी दूसरों पर डिपेंड है ना। कंज्यूमर्स डिपेंड्स ऑन अदर्स फॉर फूड, हम अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं। अच्छा, कंज्यूमर्स में मैं अगर बात करूं तो कौन कौन आते हैं, तो कंज्यूमर्स में एक बड़ी सी लंबी सी लिस्ट है जिसके अंदर कुछ 4 कैटेगरीज फर्दर क्लासिफाइड होती है। अब यार ये तुम लोग ने आगे नहीं में पढ़ रखा है, बट नॉट टू वरी, तुम लोगों ने अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैं तुम लोग को यहाँ पढ़ा दूंगी, ठीक है। साथ ही साथ हर्बीवोर्स आते हैं कंज्यूमर्स में, कार्निवोर्स आते हैं, पैरासाइट आते हैं एंड ओमनिवोर्स आते हैं। 4 हमारे पास कैटेगरी होती है कंज्यूमर्स की। सबसे पहली बात करते हैं हर्बीवोर्स, है ना। हर्बीवोर्स वो होते हैं जो शुद्ध शाकाहारी होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे मतलब बोल सकते हो तुम लोग ग्रास ईटर्स होते हैं, ठीक है। जैसे हमारी काऊ हो गई, डियर हो गए, ये सभी क्या है, और हमारी गोट हो गई, ये सभी क्या है, हमारे एक तरीके से ग्रास ईटर्स है, ठीक है। अब आते हैं कार्निवोर्स पर, तो कार्निवोर्स क्या होते हैं, ये टोटली बिल्कुल हमारे मांसाहारी होते हैं, है ना, फ्लैश ईटर्स होते हैं, जिसमें अगर मैं इसके एग्जांपल्स दूं तो हमें लायन हो गया, टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, तो ये सभी क्या है, हमारे एक तरीके से कार्निवोर्स में आते हैं। तो ये तुम लोग ने देख लिया। अब ये पैरासाइट यार, ये मतलब इनका कहना ऐसा है, मैं चोर हूं पर खूनी नहीं, ठीक है। मतलब मैं चोरी तो करूंगा पर तुझे छोड़ दूंगा, तुझे मारूंगा नहीं, मैं खाना तुझसे चुरा रहा हूं पर तुझे मार के नहीं चुराऊंगा, ठीक है। तो दीदी एग्जाम्पल क्या हुआ, जैसे यार जो चोर होता है ना, चोरी करता है, हम लोग को बख्श देता है, बहुत सी बार जान छोड़ देता है, पर चोरी करके ले जाता है। सो पैरासाइट का मतलब क्या होता है, तुम लोग एक लाइन में याद रखना, चोर हूं पर खूनी नहीं, ठीक है। पैरासाइट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है मॉस्किटो। मॉस्किटो तुम लोग ने देखा है किस तरीके से हमारे हाथ पे आके बैठता है, मतलब कहीं भी हमारे बॉडी पार्ट्स पे, एंड उस हमें बाइट करता है और
उसका खाना कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, हम मरे क्या उसके बाइट करने से? हम मरे नहीं, मरे ना, हम स्टिल जिंदा है। ठीक है, तो उसका खाना भी हो गया और हम भी बच गए। तो इस तरीके की जो चीजें होती है वो होती है हमारी पैरासाइट के अंदर आती है। साथ ही साथ नेक्स्ट होता है ओमनीवोर्स। तो ओमनीवोर्स ये दोनों काम करते हैं, मतलब साथ ही ये फ्लैश ईटर्स भी होंगे एंड ये ग्रास ईटर्स भी होंगे। तो इस तरीके के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आते हैं हमारे ओमनीवोर्स के अंदर। तो हम लोगों ने देखा है कि कंज्यूमर में हम लोग को 4 चीजें पढ़नी होती है, दैट इज हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, पैरासाइट एंड ओमनीवोर्स। तो ये हमारे कंज्यूमर वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं दीदी डीकंपोजर्स क्या होते हैं। तो यार डीकंपोजर्स, ठीक है, जो चीजें डिकम्पोज कर दे, है ना। डिकम्पोज मतलब क्या? टोटली खत्म करना, फिनिश करना, स्प्लिट, जो चीजें स्प्लिट करके उन चीजों को टोटली समाप्त कर देना, फिनिश कर देना, डिकम्पोजर्स। तो मेनली हमारे जितनी भी बैक्टीरियाज होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो सभी डिकम्पोजर्स की कैटेगरी में आते हैं। अब बहुत सारी ऐसी चीज होती है, जैसे मान लो कि किसी एनिमल ने किसी को मारा, दूसरे एनिमल को, उसको ठीक है किल किया है, ठीक है, मारा है उसको। अब बहुत टाइम के बाद जो भी उसकी बॉडी है वो डिकम्पोज हो जाती है। किसके थ्रू हो जाती है? जितनी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जितने बैक्टीरियाज है, वो थोड़े टाइम के बाद उसको डिकम्पोज कर देते हैं। तो डिकम्पोजर्स फंजाई एंड बैक्टीरिया व्हिच ब्रेक डाउन डिकम्पोज द डेड प्लांट्स, एनिमल्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स इनटू द सिंपलर वन। तो मैंने वही बताया आप लोगों को कि जो भी हमारे डेड प्लांट्स होते हैं या फिर एनिमल्स की जो बॉडीज होती है उसको डिकम्पोज कर देते हैं। जितने फंजाइज होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे जो छोटे छोटे होंगे वो सभी लोग, ठीक है। दस डिकम्पोजर्स हेल्प्स इन रिप्लेनिशमेंट। तो आप लोग ये चीजें को समझ सकते हैं। सो मेनली हम लोगों ने यहाँ 3 चीजें पढ़ी, दैट इज प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। तो प्रोड्यूसर वो होते हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट कभी भी नहीं होते, ठीक है। अब दूसरे आते हैं हमारे कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स में हम भी आते हैं, जितने भी हमारे सभी लोग हैं। देखो ओमनीवोर्स में मेनली हम ही आते हैं। कंज्यूमर में 4 कैटेगरी होती है, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स एंड पैरासाइट। तो हर्बीवोर्स के एग्जांपल जो हमारे टोटली ग्रास ईटर्स होते हैं, ठीक है। देन कार्निवोर्स जो हमारे फ्लैश ईटर्स होते हैं। देन ओमनीवोर्स जो दोनों का काम करते हैं, फ्लैश भी ईट कर सकते हैं, ग्रास भी ईट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल आता है। देन पैरासाइट जिसमें मॉस्किटो का एग्जांपल आता है, चोर हूं पर खूनी नहीं, ठीक है। एंड साथ ही साथ नेक्स्ट होता है डिकम्पोजर्स। तो यार ये चीजों को डिकम्पोज कर देते हैं। डिकम्पोज करना मतलब एक समय के बाद ये चीजों को समाप्त कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो डिकम्पोजर्स में मेनली आते हैं हमारे जितने भी फंजाइज है, बैक्टीरियाज है, ये क्या करते हैं, हमारे जो डेड प्लांट होते हैं या फिर डेड एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडीज को स्प्लिट करके, ब्रेक डाउन करके, मतलब जो कॉम्प्लेक्स बॉडी है उसको सिंपलर में कन्वर्ट करके, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स करके देन ये डिकम्पोज कर देते हैं फर्दर। तो ये होते हैं हमारे डिकम्पोजर्स, तुम लोग देख भी सकते हो। और ये मेनली हमारे यहाँ खत्म होता है इकोसिस्टम क्या होता है। तो जब भी तुम लोग को इकोसिस्टम लिखने को आए तो तुम लोग क्या कर सकते हो, सबसे पहले डेफिनेशन लिखोगे इकोसिस्टम की, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम बताओगे कितने टाइप्स के होते हैं। यहाँ देखो जो मैंने अभी तुम्हें टेबल बताई है ना, सब में एक एक लाइन एटलीस्ट लिख कर आना, तो तुम्हारा आंसर थोड़ा सा प्रॉपर प्रेजेंटेशन दिखेगी और बड़ा दिखेगा, क्योंकि यार लिखने के नंबर होते हैं। एंड इस चैप्टर में जितने ज्यादा डायग्राम बना सकते हो उतना स्कोरिंग तुम्हारा ये हो जाएगा। तो तुम लोग को ज्यादा से ज्यादा डायग्राम्स बना के आने, नीट एंड क्लीन डायग्राम बना के आना। जैसे इकोसिस्टम में भी तुम डायग्राम बना सकते हो, इस तरीके से ये टेबल भी बना सकते हो कि इकोसिस्टम इज मेनली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। नेचुरल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। देन नेचुरल को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दो, फिर हमारा जो होता है टेरेस्ट्रियल उसको 3 कैटेगरीज में, देन हमारे पास एक्वेटिक को 2 कैटेगरीज में, और इन सब के लिए ना एक एक लाइन लिख कर आना, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे नेचुरल इकोसिस्टम, तो उसके लिए एक लाइन लिखी हम लोग ने। ये टेबल बनाने के बाद तुम नीचे इस तरीके से यहाँ डिफाइन कर सकते हो। तो तुम लोग को ये सारी चीजें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। साथ ही साथ तुम लोग ये बता सकते हो कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं हमारे न्यूट्रिशन के आधार पर, है ना। ये अभी जो मैंने समझाया तुम लोग को, वही प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, तो इनकी थ्योरी लिख कर आ सकते हो। अगर बच्चा बेटा ये 5 नंबर में क्वेश्चन आता है और तुम इतना सब कुछ लिख कर आए, तो मैं तुम्हें गारंटी दे सकती हूँ कि तुम्हारे मार्क्स एक भी नंबर यहाँ कट नहीं हो रहे होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो बच्चा बेटी। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा हो। एंड अगर हेल्पफुल रहा हो तो प्यारी सी दीदी के लिए एक प्यारा सा कमेंट तो बनता है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज इसी तरीके के इंटरेस्टिंग एंड मजेदार वीडियोस में आप लोगों के लिए इसी चैनल पर लाती रहती हूँ। टिल देन कीप लर्निंग, दिस इज योर एजुकेटर सकीना अली साइनिंग ऑफ।